हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात की जाए तो हालांकि कंपनी में 1% का गिरावट, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 2% का करेक्शन ही देखने को मिले थे। पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव माहौल बना हुआ है और इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह लगातार कहीं तो NCLAT से खबर निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं ये मामला फंसता हुआ देखने को मिला है, जिस वजह से थोड़ा सा माहौल नेगेटिव बना। आगे क्या अपडेट है सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ मार्केट प्रेशर भी है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एंड आगे अगर देखें तो कंपनी का पिछला 5 साल से अगर पिछला 1 वीक देख लीजिए तो कमाल के रिटर्न निकल के आ रहे हैं। जो पहले माइनस में एक साल में 20 से 30% माइनस हुआ करते थे, अभी कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। 23% तक के रिटर्न बन चुके हैं। पिछला 1 वीक 11%, 1 मंथ 17, ईयर टू डेट एंड पिछला 3 साल, पिछला 5 साल कमाल की रिटर्न देखने को मिला। ट्रेड इन्फॉर्मेशन 10 करोड़ का वॉल्यूम, ट्रेड वैल्यू 187 करोड़, मार्केट कैप 13,042 एंड डिलीवरी की बात करें तो 29% डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ये जो आंकड़े बता रहे हैं कह सकते हैं थोड़ा सा वीकनेस एंड जो आंकड़ा भी देखने को मिला थोड़ा सा डाउन ही देखने को मिला है। अब जो यहाँ से खबर आई है कि देख सकते हो JAL दिवालियापन मामला एंड ऋणदाताओं ने उस लीक की इशारा किया जिससे वेदांता की बोली में मदद मिल सकती है। अब यहाँ पे देखिए ऋणदाता जो दोस्तों COC है उस लीक की ओर इशारा किया जिससे वेदांता को क्या मिल गई, बोली में मदद मिल सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड JAL दिवालियापन कार्यवाही में एक नया मोड़ आया है। लेनदार की समिति COC ने सोमवार को अपीली न्यायाधिकरण को बताया कि सूचना के संभावित रिसाव के कारण वेदांता लिमिटेड ने दिवालिया कंपनी के लिए अपनी बोली में संशोधन किया होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो COC का जो बताना है कि देखिए संभावित रिसाव के कारण जो वेदांता लिमिटेड है दिवालिया कंपनी के लिए अपनी बोली में संशोधन किया होगा। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष COC की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा वेदांता पहले और 5वें मापदंड में पिछड़ रही थी, लेकिन किसी तरह से उनकी जानकारी मिल गई और हमारा मानना है कि कुछ जानकारी लीक हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस प्रक्रिया में निष्पक्षता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। तो अब यहाँ पे कहना COC का सीधा कहना है कि देखिए ये जो आया अपडेट आया तो वेदांता पहले और 5वें मापदंड से पिछड़ रही थी, लेकिन मतलब यहाँ से कुछ जानकारी लीक होता है, अंदर की बात बाहर निकलती है, इसके बाद उनका बीड एक तरह से कह सकते हैं पेश होता हुआ निकल का है और अब ये एक बड़ा बयान निकल गया। देखिए न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली NCLAT की मुख्य पीठ JAL दिवालियापन मामले में अडानी इंटरप्राइज को उच्चतम बोलीदाता के रूप में चुनौती देने वाली वेदांता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मेहता ने आगे बताया कि कथित लीक के बाद वेदांता ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मतलब कि कुछ कहिए तो ऐसी चीज़ जानकारी मालूम चल गई, उसके बाद फिर से संशोधित प्रस्ताव आता हुआ निकल गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ से अपडेट निकल के आ रहा था कि एक बार फिर से बिड नया जारी करने के लिए COC ने ही कहा था। अब ये यहाँ पे अलग मोड़ आ रहा है। इन्होंने कहा है कि कुछ लीक हुआ, इसके बाद वेदांता ने नई प्रस्तुत कर दी है जिसमें पहले और 5वें मापदंड शुद्ध वर्तमान मूल्य NPV इक्विटी निवेश में मूल्य वृद्धि की गई थी, जहां पहले इसमें कमी थी, और सीमित संशोधित प्रस्ताव को समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए जाने के अस्वीकार कर दिया गया। अब उसके बाद आप देखिए तो उसके बाद अस्वीकार कर दिया गया इनके, मतलब समय सीमा के बाद आया इनका जो भी बोली आया, समय सीमा के बाद आया, समय ख़त्म हो चुका था, यही कहना है COC का। बाकी इस तरह के जब खबर निकल के आते हैं तो समझना मुश्किल है अभी कि किसके ओर इशारा हो रहा है, कौन जीत रहा है, किधर जा रहा है। NCLAT कुछ और कह रहा है, पहले के जो अपडेट निकल के आ रहे थे वो कुछ और कह रहे थे, काफ़ी सारे रूमर्स फैल रहे थे एंड तभी कोई क्लैरिफाई भी नहीं करता। बाकी अब देखिए अगली सुनवाई 21 अप्रैल कल होनी है। अब हो सकता है कल इसका फैसला आ जाए, उम्मीद है कि आ सकता है। वकीलों ने कहा कि इस घटनाक्रम की मुकदमे कार्रवाई वेदांता का पक्ष मजबूत हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर वकील क्या कह रहे हैं कि वेदांता का पक्ष क्या है, मजबूत तो हो सकता है। अगर मजबूत हो सकता है तो फिर कुछ अलग यहाँ पर हो सकता है, असली खेल फिर पलट जाएगा। और आगे देखिए यह प्रक्रिया की अखंडता का मुद्दा है और वेदांता यह तर्क दे सकता है कि इस मामले में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं थी और आर्गस पार्टनर्स के शुक्रवार को समाधान पेशेवरों का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक मनु सिंह ने कहा किसी बड़े सनसनीखेज मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करते हुए सबसे बड़े तरीके में यह सुझाव देना है कि हमने समाधान पेशेवर श्री अभिजीत सिन्हा के मुवक्किल वेदांता के सर्वोच्च या सबसे उपयुक्त घोषित किया और फिर इसे अचानक बदल दिया। तो इस दलील का मूल आधार ही यही है, जैसे मैंने अपने सर्वोच्च घोषित किया है फिर उसे बदल दिया। अगर ऐसा हुआ होता तो यह अन्यायपूर्ण होता और पूरी तरह से निर्धार होता। मतलब कि देखिए ये एक
जो अपडेट है तो नीलामी के बीड को ही लेकर बताया जा रहा है उदाहरण देकर। तो बस यही, अब देखिए अब 21 तारीख को अपडेट निकल के आएगा, बाकी अब देखते हैं क्या खबर निकल के आती है। और अभी भी अगर आप देखें तो जिस पर लेनदान के लिए 50,000 करोड़ से अधिक का बकाया देखने को मिलता है और जेल के पास संपत्तियां भी काफ़ी ज़्यादा है। संपत्तियां की बात करें, इस वजह से ही बड़े बड़े कंपनी इस कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं। तो देखते हैं आगे किस तरह के रिपोर्ट रहते हैं, कल इस पर पूरी तरह से मामला निकल के आएगा। बाकी लगातार खबर तो निकल के आ ही रही है। अब इसी तरह से माहौल पॉजिटिव तो नहीं होना। हाँ, मार्केट बेहतर करता है तो फिर कंपनी बेहतर कर सकती है, अदरवाइज कुछ खास बेहतर करती हुई नहीं दिखेगी। तो टाइम लगेगा, बट देखते हैं क्या खबर कल निकल के आता है। जैसे आगे खबर आता है और जिस तरह से वकील का कहना है कि वेदांता का पक्ष मजबूत लग रहा है, तो अभी बड़ा खेल होगा आने वाले टाइम में। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और आगे अभी थोड़ा बहुत इसी तरह से मार्केट अप डाउन करेगा, कुछ खास तेज़ी या गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। एक बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।